तो देखिए, अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण से, है ना, तो वहां पे हमको क्या बोला गया है कि जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो उसका अभी यहाँ पे हमको संदर्भ दिया है रूप गोस्वामी ने, कि कैसे उन्होंने पहले बताया था कि असुर लोगों का अगर भगवान के हाथ से वध हो जाता है तो कहाँ जाते हैं वो? ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, है ना। तो यही बात उन्होंने शास्त्रों में कहाँ पे बताई है ना, कि ब्रह्मांड पुराण में बताई है ना। तो इसके लिए उन्होंने ये श्लोक दिया ब्रह्मांड पुराण से। और ये ब्रह्म ज्योति क्या है? आध्यात्मिक आकाश, भौतिक आकाश से बहुत आगे है। तो कहाँ पे है? और ये हमको ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है उसके बारे में, है ना, कि कहाँ पे है। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों को प्रवेश होने दिया जा सकता है। तो ब्रह्म ज्योति तक हमको लग सकता है कि कैसे शत्रु आ रहे हैं, तो वहां तक असुर लोग आ सकते हैं बोल रहे होगा। किंतु कृष्ण के भक्त सीधे वैकुंठ लोग जाते हैं, इसके आगे चले जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों में भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित रहता है। अतः उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से बस ये संदर्भ दिया है उन्होंने ब्रह्मांड पुराण में, है ना, कि पहले जो उन्होंने बात बताई है ना, तो यही ये किताब की खासियत है। जो भी बात बताते हैं इसका आपको संदर्भ देंगे, है ना। हमने बार बार ऐसे ही देखा है ना। पहले वो कुछ सिद्धांत बताते हैं, फिर उसका शास्त्रों में से श्लोक बताते हैं। तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि कैसे असुर लोग जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन अभी उसके लिए श्लोक बताया ये। तो अभी भागवतम का एक श्लोक बता रहे हैं संदर्भ के रूप। इसका भी उद्देश्य क्या है कि एक संदर्भ दिया हूं किसके लिए? बोलो। हाँ, प्रभु जी असुर। आपका ही आवाज क्यों कम आ रहा है? बाकी सब का सुनाई देता है ज्यादा। ऐसे क्या? आपका हाँ, सिर्फ आपका ही कम आ रहा है। ऐसे अभी क्या? बता, बाद में कम हो जाता है। ओके ओके, आया बीच बीच में कम हो रहा है क्या? हमेशा कम रहता है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आपको माता जी? सुनाई दे रहा यस है? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। बीच बीच में कम होता है क्या? हाँ, आप बताते तब बढ़ा जाता है, फिर बाद में कम हो जाता है। ओहो हो, वो शायद मैं हिलता हूँ इसलिए हो रहा है शायद। अभी ठीक है क्या? तो भी कम ओ, है। माता जी बोल रहे हैं ना, तो आवाज एकदम बड़ा आता है। आपका ही आवाज कम आता है। ओहो हो, एक मिनट एक मिनट। हरे कृष्ण। तो अभी हमने देखा था कि ये ब्रह्मांड पुराण से श्लोक देखा था, है ना, कि उसमें हमको पता चला कि असुर लोगों को मरने भगवान के हाथ से उनका अगर वध होता है तो कैसे वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, है ना। तो ये हमने वहां से सीख ली। तो उसके बाद आगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का श्लोक बता रहे हैं। तो पढ़िए ये पैराग्राफ कोई। तो ये भक्तों के बारे में, वो असुरों के बारे में संदर्भ। तो भक्त लोग कैसे वो शरीर छोड़ने के बाद कैसे भगवान के धाम में जाते हैं उसके बारे में। हाँ, पढ़ी माता जी। श्रीमद् भागवत में 10.87.23 साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे प्रभु योगी जन, हे प्रभु योगी जन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं
अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पाते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसी सिद्धि के संदर्भ में हमें सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत को ध्यान में रखना होगा। जो निर्विशेषवादी है वे सूर्य प्रकाशवत ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होते हैं, किंतु जो भगवत प्रेम में मग्न रहते हैं वे भगवत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमको क्या हो, हमने कौन सा श्लोक पढ़ा कि जो वेद ये है पुरुष है ना, वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो जो व्यक्ति है वेद के पीछे, है ना, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको भी कैसे चाहिए जो गोपियों वाला, है ना, गोपियों को कैसे आसक्ति है, जिस प्रकार का उनका भाव है वैसे उस प्रकार का उनको भाव चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे जो भक्त रहते हैं तो कहाँ जाते हैं बताया है, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। ये यहाँ पे हमको इसका संदर्भ है हमको, है ना। हमने जो पहले हमको रूप गोस्वामी ने बताया था कि कैसे भक्त लोग जो है वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, है ना। तो यही वो कहाँ पे बताया है, तो इस श्लोक में उसका वर्णन आया है कि कैसे, और जो असुर लोग है वो कैसे ब्रह्म ज्योति में आते हैं जाते हैं, वो पिछले श्लोक में हमने देखा। ठीक है? तो यही यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। अभी यहाँ पे आगे विषय वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो गोपियों का प्रेम है। तो हमने देखा कि ये किस में आता है, ये काम रूपा रागात्मिका भक्ति में आता है। तो ये क्या रहता है, रागानुगा सॉरी रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार बताए, है ना। कौन से दो प्रकार, हमने पिछली बार चर्चा माता जी ने बताया था अभी शुरू में कक्षा के, कौन से हैं। ऐन्द्रिक आकर्षण और संबंध रूपा। तो यहाँ पे जो इंद्रिय आकर्षण है उसी को दूसरा नाम क्या है, काम रूपा, है ना। उसी का वो एक ही है, दोनों अलग अलग नाम है। तो ये काम रूपा रागात्मिका भक्ति जो है, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं, उसकी व्याख्या, है ना, वो क्या रहती है व्याख्या, यह श्लोक है। और उसके बारे में प्रभुपाद गोपियों के बारे में बताते हैं। तो ये व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, ये उन्होंने बताई है 283 नंबर के श्लोक में, काम रूपा रागात्मिका भक्ति की व्याख्या, जो मैंने आपको श्लोक पढ़े दिए हैं, और उसमें आप देख सकते हैं 283 नंबर का श्लोक है ना। तो श्लोक में पढ़ता हूँ, सा काम रूपा संभोग तृष्णाम या नयति स्वताम यद अस्याम कृष्ण सौख्यार्थम एव केवलम उद्यमः। तो क्या उसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार की भक्ति, तो उसमें क्या है कि पूरा जो एकाग्रता रहती है, पूरी जो एकाग्रता रहती है वो क्या रहती है, कृष्ण को अपना एक प्रेमी मान के रहती है, कृष्ण के प्रति, उसको काम रूपा भक्ति बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये ऐसी तृष्णा बढ़ाती है ये भक्ति कि वो भगवान के साथ वो संभोग करने की इच्छा रहती है ना, जो इस भक्ति का अभ्यास कर रहा है। और यहाँ पे तो अभी आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति की तो इच्छा है यहाँ पे भगवान के साथ संभोग करने की, लेकिन फिर ये भक्ति कैसे हो गई, है ना। तो भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्य रहता है ना?
तो लेकिन ये भक्ति इस प्रकार से है, आचार्य अपने बता रहे हैं कि ये संभोग से इनकी खुद की इच्छा प्राप्त कर, खुद को सुख नहीं चाहिए। संभोग में सुख जो चाहिए है ना, वो क्या है कि कृष्ण को सुख देने के लिए है ना, इनको संभोग करने की इच्छा रहती है, इसलिए ये भक्ति है ना। भक्ति में तो हमने देखा कि भक्ति की व्याख्या में ये खुद के लिए आनंद नहीं चाहिए रहता है, तो किसके लिए आनंद चाहिए रहता है? कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है वही भक्ति रहती है। तो ये जो काम और रूपा रागात्मिका भक्ति का जो अभ्यास करती हैं गोपियां है ना, स्वाभाविकता इसका गोपियां ही रहेगी है ना, क्योंकि ये रागात्मिका भक्ति है। तो वृंदावन में की जाने वाली भक्ति, रागात्मिका भक्ति हमने देखा, तो केवल गोपियां ही इसका उदाहरण हो सकती है। तो ये इनके बारे में बताया कि इनकी भक्ति है क्योंकि क्या है, इनकी जो इच्छा है कृष्ण के साथ संभोग करने की, वो खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं है, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए ये भक्ति है ना। इस प्रकार से ये व्याख्या है भक्ति की। तो इसके बारे में, ये व्याख्या के बारे में 283 नंबर के श्लोक में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये हम देखेंगे। ये परिच्छेद में प्रभुपाद ने वो श्लोक के ऊपर लिखा है, कोई पढ़िए यहाँ पे। अच्छा, हाँ पढ़िए माता जी। गोपियों की काम वासना किस प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि यह काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति की विशेष प्रवृत्ति की सूचक है। प्रत्येक भक्त में सिद्धावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है। यह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु यह वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का ही प्रयास होता है। उदाहरणार्थ, कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सान्निध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। तब वह चारागाह में गायों की देखरेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि वह भगवान के सान्निध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः यह रागानुगा प्रेम है, जिससे वह दिव्य गायों की देखरेख में उनकी सेवा करना चाहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद ने वही बात बताई है ना गोपियों के बारे में, कि कैसे हमको लग सकता है कि ये खुद की प्रसन्नता के लिए है ना? लेकिन ये उन्होंने खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और फिर बाद में प्रभुपाद साक्ष्य रस का भी उदाहरण देते हैं है ना, ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने का। तो ग्वाल सखा क्या करता है, जैसे कृष्ण के मदद करता है ना, गायों की देखरेख करने के लिए, तो उस प्रकार का भी भाव है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बताया है कि एक जनरल बताया है, लेकिन खास करके अगर आपको काम रूपा रागात्मिका बारे में जिस ये जो श्लोक जिसकी व्याख्या कर रहा है वो बताना है, तो उसमें ये ग्वाल बालों का नहीं आएगा। प्रभुपाद ने इसमें थोड़ा सा जनरल भी बताया, तो इसलिए वो ग्वाल बालों का वहां पे आया है। लेकिन ये काम वासना जो रहता है, सॉरी काम रूपा रागात्मिका भक्ति जो है वो क्या है, गोपियों के लिए ही रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी उसके बारे में आगे बता रहे हैं। काम रूपा रागात्मिका, मैंने बताया था कि इसी का दूसरा नाम क्या है, इंद्रिय आकर्षण।
इसलिए प्रभुपाद ने आगे उसका हेडिंग देके वहां पे बताया है। तो आगे का एक पहला वाला परिच्छेद पढ़िए। छोटा ही है, मैं पढ़ लेता हूँ, तो 2-3 लाइन का ही है। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या बताया कि भगवान की सेवा की यह उत्कट इच्छा व्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है ना। और वो विशेषकर गोपियों में, है ना। विशेषकर ये किस में होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। तो ये हमको बताने के लिए ये ऐसे काम वासना ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें काम की कुछ इच्छा नहीं रहती है ना। तो ये काम वासना इसको बोल रहे हैं, है ना, इसको नाम दिया है कि काम रूपा काम वासना, लेकिन ये क्या है, ये प्रेम है ना? तो ये क्या है, हमको समझाने के लिए इसको क्या बोला है, काम वासना बोला है। लेकिन ये काम नहीं है, ये क्या है, प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। ये जो कृष्ण को प्रसन्न करने की जो इच्छा है ना। तो ये गोपियों के प्रेम के लिए ही क्या शब्द इस्तेमाल किया है, काम शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन ये काम इसमें बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे बताया है। समझ गया सबको। तो आगे चैतन्य चरितामृत में, तो ये चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम के बारे में बताया है। पढ़िए कोई एक परिचय। हरे कृष्णा। पढ़िए कोई। श्री श्री चैतन्य चनंद के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वास्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही इंद्रिय की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। इसलिए विद्वान जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो यह तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है। उद्धव धन्यवाद जी प्रभु जी। आगे। हाँ, बस बस, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे हमको क्या बताया कि पहले उन्होंने क्या बताया कि ये गोपियों का प्रेम है, लेकिन हमको समझाने के लिए इसको काम बोला है। लेकिन फिर बाद में वो समझा रहे हैं कि कैसे वो काम मतलब क्या होता है कि अपने इंद्रियों को आनंद देना, उसको काम बोलते हैं। और भगवान के इंद्रियों को आनंद देना उसको प्रेम बोलते हैं। और यहाँ इसको दिव्य इच्छा, इस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरा उसका समानार्थी शब्द लिया है। तो वो बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत में क्या है कि प्रेम नहीं है, और ये बस ये आध्यात्मिक जगत में ही ये प्रेम है। और बताते हैं कि ये गोपियों के लिए काम शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन वैसे हमको शब्दशः उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है उसको, है? तो गोपियों की दिव्य स्थिति समझने के लिए ये हमको इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, ऐसे उन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है कि क्यों गोपियों के लिए उन्होंने काम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये गोपियों का प्रेम कितना महान है ना।
अभी तो बताया कि उन्होंने कि ये काम नहीं है ना, ये प्रेम ही है ना, इस प्रकार से बताया। और अभी उद्धव जैसे महान भक्त है ना, ये गोपियों का प्रेम चाहते हैं, है ना, ये समझाने के लिए उद्धव जी का एक उन श्लोक उन्होंने लिया है संदर्भ के रूप में, ताकि हम समझ जाए कि ये गोपियों का प्रेम कितना उच्च है और महान है। ये समझने के लिए अगला श्लोक लिया है उन्होंने। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। देवता वे कृष्ण के प्रति गोपियों गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों नहीं उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते। दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का यह है महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के संग से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तब ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। इसका यही अर्थ हुआ कि अदापि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काममय प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मंत्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तरुण तथा तरुणियों के समान व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर उपजा बस की बस, हरे कृष्ण, बस यहाँ पे ये जो श्लोक है उसके ऊपर यही एक परिच्छेद लिखा है, धन्यवाद। और ये परिच्छेद में हमने क्या सीखा कि कैसे उद्धव जी क्या कर रहे हैं, कि वो क्या इच्छा कर रहे हैं, ये गोपियों के पद चिन्हों के अनुसरण करना चाहते हैं, है ना, अनुकरण नहीं करना चाहते, अनुसरण करना चाहते, है ना, मतलब उनके भाव को वो ग्रहण करना चाहते, है ना। तो यहाँ पे भाव उनका जो है कि कैसे गोपियां कैसे तीव्रता से दृढ़ता से भक्ति करती है भगवान की, है ना। हमारे आचार्य समझाते हैं कि जैसे गोपियां जो है वो क्या है कि उनका कृष्ण के साथ संग करने का इच्छा है ना। तो उद्धव जी को वो इच्छा नहीं है ना। तो गोपियों के पद चिन्हों का वो अनुसरण करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है, जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि इसका अर्थ ऐसे है कि जो गोपियों की दृढ़ता थी, है ना, उसको वो अपनाना चाहते, उनकी जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी, है ना, उसको अपनाना चाहते थे, है ना। ऐसे नहीं कि वो उनके जैसा ही करना चाहते थे, है ना? इस प्रकार के से वो समझाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने, है ना? तो उसके बारे में क्या बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु तो एकदम स्त्रियों से दूर रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, गोपियों का वो अनुसरण करते हुए उनके भाव के लिए वो आतुर रहते थे, और उस भाव में वो भक्ति करते थे। यहाँ पे हमने ये सीखा इस उद्धव से। इसका उद्देश्य ये है कि कैसे ये महान है गोपियों का जो काम रूपा रागात्मिका या इंद्रिय आकर्षण, है ना, ये दोनों एक ही है। तो ये कैसे एक महान प्रकार की रागात्मिका भक्ति है ना? ये समझाने के लिए उन्होंने
ये श्लोक लिया है कि उद्धव जैसे महान भक्त भी इनका अनुसरण करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जैसे, मतलब वो तो खुद भगवान है, लेकिन वो भी गोपियों के इस प्रेम का अनुसरण करना चाहते हैं। फिर अगले श्लोक में हमको वही काम और प्रेम के लिए और समझाने के लिए एक श्लोक बताते हैं। तो पढ़िए, कोई अगला परिच्छेद कोई पढ़िए। छोटा सा है। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वान प्रिया काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में वह विहार रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्रायः संसारी थी। एतावे उसके प्रेम की तुलना गोपियों से प्रेम की नहीं जा सकती, किंतु कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्रिया अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी बता रहे कि यहाँ गोपियों का जो प्रेम है, अपने आचार्यों ने बताया कि कैसे उसमें काम की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन हमको समझाने के लिए वहां पे काम शब्द लिया है। फिर और शास्त्रों में कहाँ पे ये काम शब्द लिया है, तो भागवतम के 10वें स्कंद में है ना, जब ये कुब्जा का लीला आता है, तब वहां पे ये काम शब्द आता है। तो वो बता रहे कि वहां पे जो काम शब्द है कुब्जा के बारे में जिसका वर्णन किया है ना, तो वहां पे ऐसे नहीं है कि कुब्जा में कुछ भी काम नहीं है ना, ऐसे नहीं है। तो वहां पे कुब्जा में काम है ना, तो उसमें वो भौतिक काम है, इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बताया है। तो वहां पे फिर क्या बताया, उसको काम या काम प्राया ऐसे बोलते हैं, है ना, मतलब काम के जैसा ही, है ना, इस प्रकार से अर्थ। अभी ये गोपियों का अर्थ बताने के बाद, तो ऐसे नहीं है कि कहाँ पे भी ये काम शब्द आएगा शास्त्रों में तो हर जगह पे उसका अर्थ प्रेम लेना है, ऐसे जरूरी नहीं, है ना। जब गोपियों के संबंध में ही जब ये काम शब्द आता है तभी हमको प्रेम लेना है ना। तो अन्य कहीं शास्त्रों में एक काम शब्द आता है तो क्या लेना है हमको, उसको काम ही समझना है। ठीक, तो ये यहाँ पे उन्होंने हमको बताया है। कुब्जा को भी थोड़ा सा प्रेम था, लेकिन इतना नहीं, काम ज्यादा था उसमें, है ना। कुब्जा के पास दोनों था, प्रेम और काम, लेकिन उसमें काम की मात्रा अधिक थी, और गोपियों के पास सिर्फ प्रेम ही था, है ना, उसमें काम जीरो था, शून्य था, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रकार की जो भक्ति है ना, तो दो प्रकार की भक्तियां देखी थी रागात्मिका में हमने। कौन से थे, एक तो थे इंद्रिय आकर्षण और दूसरी थी संबंध रूपा, है ना। तो इंद्रिय आकर्षण का मैंने आपको दूसरा राउंड बताया कि काम रूपा रागात्मिका भक्ति। तो अभी ये दो दूसरे प्रकार की है ना? तो कौन सी बची, संबंध रूपा, है ना, वो हम देखेंगे। तो यहां तक अभी सबको स्पष्ट है। तो ये संबंध रूपा का व्याख्या बताने के लिए जो श्लोक है ना, वो मैं पढ़ता हूँ हरे आपको कृष्णा प्रभु उसमें। जी। हाँ, बताओ। सॉरी, एक्चुअली ये कुब्जा के प्रेम को एक बार फिर से समझाइए कि किस तरह से वो भगवान के लिए सोचते थे। यहाँ पे अभी गोपियों का जो प्रेम है ना, वो उन्होंने बताया कि ये काम शब्द जो आया है गोपियों के लिए, है ना, तो उन्होंने क्या बताया हमको कि ये गोपियों के लिए जो काम शब्द आया है ना, तो वो क्या है, काम है क्या, नहीं, वो काम प्रेम है इस क्या, तरह। हाँ प्रेम है, लेकिन फिर काम क्यों लिया है यहाँ पे, काम क्यों लिया वहां पे, हमको समझाने के लिए, है ना, ताकि हमको समझ में आ जाए, इसलिए वहां पे
काम लिया हमने, ये आपको समझ गया इतना? जी। ये जी। हाँ। तो अभी ये काम, अभी हमको लगेगा, हमको लग सकता है ना कि जहाँ पे भी काम शब्द आएगा और वो कोई वहाँ पे स्त्री भगवान के प्रति ये काम ऐसे व्यक्त कर रही है ना, तो वो प्रेम हो जाता है, ऐसे हमको लग सकता है। तो वो क्या बोल रहे हैं फिर आचार्य कि कुब्जा ने भी ऐसे ही काम व्यक्त किया है ना भगवान के प्रति, लेकिन क्या हो गया कि हाँ यहाँ पे मिल गया, हिल गया था मेरे पास। हाँ, तो लेकिन वो क्या हो गया कि वो वास्तव में काम ही है ना। कुब्जा के लिए जो काम शब्द आया है वो वास्तव में काम ही है ना। लेकिन गोपियों के लिए जो काम शब्द आया है वो वास्तव में क्या है, उनका प्रेम है ना, उसमें काम बिल्कुल नहीं है ना? इतना ही है। लेकिन कुब्जा के लिए जो काम शब्द आया है उसमें क्या है कि उसका काम है, इसलिए उसके लिए काम शब्द आया है। तो काम को प्रेम कब समझना है? जब गोपियों का काम है तभी हमको प्रेम समझना है ना। बाकी काम शब्द आता है तो वो काम के काम, उसको काम ही समझना है ना, उसको प्रेम समझना नहीं है। ठीक है। नहीं है, आसान है। स्पष्ट हो गया? प्रभु जी, कुब्जा क्या सोचती थी भगवान के विषय में? हाँ वही कि मतलब हमने काम और प्रेम का अंतर क्या समझा। जैसे गोपियां सोचती थी, वो क्या सोचती थी कि मुझे भगवान के साथ संग करना है, ऐसी सोचती थी। कुब्जा भी वही सोचती थी। लेकिन दोनों में अंतर क्या था, काम और प्रेम में क्या अंतर रहता है? हमने देखा वो चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया कि काम और प्रेम में क्या अंतर रहता है। क्या रहता है, आपको क्या समझ में आ गया है? काम और प्रेम में क्या अंतर रहता है? आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्ण। अर्थात नहीं क्या? समझ। दोनों में क्या अंतर रहता है, काम और प्रेम में? मैं वो बोलूं क्या? हाँ हाँ। जो खुद के इंद्रियों को सुख देना है वो काम होता है, और भगवान की सेवा करना है या भगवान को जो सुख देना है वो प्रेम होता है। हाँ, ये अंतर रहता है। तो अभी यहाँ पे हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, जो कुब्जा का भाव है वो क्या है, काम का भाव, और गोपियों का भाव है वो प्रेम का भाव। तो क्या अंतर रहेगा दोनों की चेतना में? समझ गई। हाँ, तो दोनों भी वही कर रहे हैं। दोनों को भी, कुब्जा को भी और गोपियों को भी क्या चाहिए रहता है, कृष्ण के साथ संग करना रहता है। लेकिन गोपियों का जो रहता है वो, उनको रहता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको वैसे करना रहता है। लेकिन कुब्जा का क्या कर रहता है, खुद को आनंद चाहिए, इसलिए उसकी वैसे इच्छा रहती है। तो ये अंतर है वो, है ना? तो इसलिए गोपियों का जो इच्छा है वो प्रेम, और कुब्जा का जो इच्छा है वो काम। ठीक है। अभी किसी को, और किसी को कुछ प्रश्न है, समझा नहीं ऐसे कुछ हो? ठीक। तो अभी हमने यहाँ पे एक काम रूपा, है ना, काम रूपा कौन सी भक्ति का अभ्यास किया हमने? बताइए, कोई काम रूपा के आगे क्या है? आत्मिका। सुनाई नहीं दिया, फिर से बताइए। रागात्मिका। हाँ बराबर, काम रूपा रागात्मिका भक्ति का हमने अभ्यास किया। तो एक अभी उसमें दूसरा प्रकार बचा है, कौन सा? इस संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति, है ना। तो उसके बारे में मैं उसकी व्याख्या बताता हूँ आपको, वो श्लोक पढ़ता हूँ, है ना। तो संबंध रूपा में क्या बोलते हैं, तत्र संबंध रूपा, है ना। इसका श्लोक का नंबर है 288, है ना, 288। तो संबंध रूपा गोविंदे पितृवादी अभिमानिता अत्रोपलक्षण
अत्रोपलक्षणतया प्रश्नीनां वल्लवामता यदेश्य ज्ञान शून्यत्वात् येषां रागे प्रधानता। तो क्या बोल रहे इसका अर्थ कि संबंध रूपा भक्ति ऐसी भक्ति कि जिसमें जो भक्ति करने की जो प्रेरणा रहती है वो क्या कर रहती है, खुद को कृष्ण का पालक समझते हैं, कृष्ण का दोस्त समझते हैं। तो इस प्रकार के कृष्ण के साथ संबंध बनाने की इच्छा रहती है। अलग अलग संबंध उसमें है ना, पालक का रहेगा, मित्र का रहेगा, तो फिर और कोई भी संबंध जो काम काम का जो संबंध है गोपियों का है, तो वो संबंध छोड़ के बाकी सभी संबंध किस में आते हैं, संबंध रूपा में आते हैं। तो इस प्रकार से ये भाव रहता है, ये उसकी व्याख्या है। और यहाँ पे जब कृष्ण के साथ संबंध बनाते हैं तो उनका भाव क्या रहता है, वो कृष्ण को अपना, जैसे अभी वो पालक का भाव है तो कृष्ण को क्या समझेंगे, अपने बेटे के रूप में समझेंगे। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, इसका जो है वहां पे क्या होता है, गौण हो जाता है ना? और कृष्ण मेरे बेटे है, इसकी प्रधानता ज्यादा रहती है ना? इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। किसकी व्याख्या मैंने बताई आपको, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति में, भक्ति सॉरी भक्ति की व्याख्या, भक्ति में नहीं, ये भक्ति की व्याख्या मैंने आपको बताई। तो अभी आपको प्रश्न आ सकता है ना? इस प्रकार से अगर मैंने आपको संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति की व्याख्या बताई तो काम गोपियों का जो एक काम है ना, तो ये भी क्या है, संबंध है, बराबर है ना। काम वासना से गोपियां भी कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहती है ना? तो ये भी संबंध है। और जो दूसरा प्रकार उन्होंने दिया है ये भी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति है। और गोपियों का जो ये है रागात्मिका भक्ति का प्रकार है, उसको क्या बोला है, काम रूपा या इंद्रिय आकर्षण रागात्मिका भक्ति, इस प्रकार से बताया है। तो दोनों भी संबंध है, फिर अलग अलग क्यों किया उनको, क्या लगता है आप लोगों को, ऐसे बराबर है कि नहीं? ऐसे प्रश्न किसी को आता है तो क्या बताएंगे आप लोग, अलग अलग दो प्रकार क्यों बनाए, क्योंकि दोनों तो एक ही लगते हैं ना, कि गोपियां भी संबंध बनाना चाहती है, बस वो काम के द्वारा बनाना चाहती है। और बाकी लोग भी इसमें जो रागात्मिका भक्त है संबंध रूपा में बचे हुए गोपियों को छोड़ के, तो ये लोग भी भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, दो विभाग ये बनाने की जरूरत क्या थी? हाँ, ये वात्सल्य रस में भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं। हम हमारे आचार्य बताते हैं, ये प्रश्न हमारे आचार्यों ने ही उठाया है उनकी टीका में, और इसका उत्तर भी वो देते हैं, है? तो उत्तर में वो क्या बताते हैं कि देखिए, एक राजा एक कहीं पे भी जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि लोग जा रहे हैं, है ना। और विशेष उसमें कोई जा रहा है ना, लोग जा रहे हैं और राजा भी जा रहा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये संबंध रूपा मतलब क्या है कि ये जनरल है, कि जैसे लोग जा रहे हैं, है ना? और ये काम रूपा मतलब क्या है कि विशेष है। तो इसीलिए इसको अलग से बताया है। तो दोनों एक ही है, फिर अलग करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये काम रूपा बहुत विशेष संबंध है? इसलिए इसको अलग किया है, इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में ये जो व्याख्या हमने देखी, इसके बारे में प्रभुपाद ने क्या हमको बताया है? तो ये पहले परिच्छेद में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रभुपाद ने इसके बारे में क्या बताया है। तो मैं पढ़ता हूँ पहला परिच्छेद। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि
भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने के आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तो ये संबंध रूपा में जैसे पालक के रूप में, तो नंद महाराज और यशोदा अपने आप को खुद को उनके माता पिता के रूप में समझते हैं। तथ्य तो यह है कि न तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, न ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। तो हम तो अभी ऐसे भावना जागृत करेंगे, है ना, कि कृष्ण मेरे बेटे हैं, है ना? तो हम क्या नंद महाराज नहीं बन सकते? कि हम बस वो भावना का विकास कर सकते। जैसे हम भगवान नहीं बन सकते, अपने आचार्य बताते हैं कि जैसे हम भगवान नहीं बन सकते, वैसे ही हम नंद महाराज भी नहीं बन सकते, है ना। खुद या हम यशोदा भी नहीं बन सकते, है ना। क्या ऐसे समझना कि मैं नंद महाराज या मैं यशोदा बन सकता हूँ, ये सोचना भी क्या है, उनके प्रति अपराध है ना। इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे हम सोचना कि मैं भगवान बन सकता हूँ, ये भी अपराध है। वैसे हम क्या कर सकते हैं फिर, ये बस भाव को हम यहाँ पे लेके उनके, है ना, उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, है ना? अनुकरण नहीं कर सकते। समझ गए? ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि नहीं तो बहुत बार भक्तों को लग सकता है कि हम नंद यशोदा, है ना, ऐसे हम बन सकते हैं, है ना? हम ऐसे सोचेंगे भी तो क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा अपराध हो जाएगा। ये बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं बताया, आचार्यों ने बताया, वहां से मैंने आपको बताया। ठीक। तो तथ्य तो यह है कि न तो कोई, हाँ, प्रभुपाद ने इसको अलग शब्दों में बताया कि कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, न कि उसकी माता, किंतु भक्त में ऐसे दिव्य भावना का होना, ये भावना हो सकती है क्योंकि हम अनुसरण कर रहे हैं, है ना, अनुकरण नहीं। तो अनुसरण हम कर सकते हैं। कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कराता है। वृष्णिगण, द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा अनुभव करते हैं। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में आया था कृष्ण के प्रति स्वतः लग रही है क्या? तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। तो ये दोनों जगह पे पाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। तो आगे का परिच्छेद लेते हैं। तो आगे के परिच्छेद में क्या बताया है कि आगे बताते हैं कि कैसे काम रूपा और संबंध रूपा, अभी दोनों हमको बताया। तो ये कैसे है, हमने देखा कि काम रूपा रागात्मिका भक्ति और संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति, ये क्या है कि प्रेम के द्वारा ही ये किए जाते हैं। तो साधना में इनका कुछ लेना देना नहीं है। साधना स्तर में ये नहीं है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि साधना भक्ति के दो ही प्रकार हैं, वैधि और रागानुगा। और अभी हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, तो रागात्मिका का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये रागात्मिका जो है कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेम स्तर का है। तो वही बात अभी ये अगले परिच्छेद में यहाँ पे हमको सीखने को मिलती है। तो अगले परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं कि वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है ना। तो ये जो वृंदावन वासी है, हमने देखा कि रागात्मिका भक्ति का अभ्यास कौन कर सकता है, कि व्रजवासी ही कर सकते हैं, है ना? फिर ये जो व्रजवासी है, ये जो उनका जो प्रेम है वो क्या है, रागमय प्रेम, है ना, उनमें हमेशा रहता है ना, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है, नित्य उनमें रहता है। वैधि भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वैधि भक्ति में ये समझ नहीं पाते, तर्क वितर्क हम नहीं समझ पाएंगे ये प्रेम को, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। तो ये आगे का विषय है ना? यहाँ का विषय नहीं है
तो इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, ये हो गया कि हमने देखा कि यहाँ पे ये सब जो है रागात्मिका भक्ति किसके लिए है, क्या समझ में आ गया मैंने जो आपको बताया? कौन कर सकता है रागात्मिका भक्ति? वासी कर सकते प्रभु जी, मेरा प्रश्न है एक्चुअली। ब्रजवासी कर सकते हैं, बराबर बताया आपने। हाँ, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? अनुसरण और अनुकरण का मुझे वो बताइए ना, डिफरेंशिएशन। तो माता जी का प्रश्न है कि अनुसरण और अनुकरण का अंतर क्या है। तो अनुसरण मतलब क्या रहता है कि भाव को समझ के करना। तो जैसे अभी मेरे से एक कोई वरिष्ठ भक्त है ना, तो वो क्या करता है, मेरे से जो वरिष्ठ भक्त है ना, वो बस 2 घंटा ही सोता है ना? पूरा 24 घंटे में 2 घंटा ही सोता है ना? तो अभी और बाकी का समय क्या करता है, 22 घंटा वो कम से कम समय अपने खाने पीने में, है ना, और फिर जो नहाने, है ना, धोने में, है ना, जो अन्य कार्य रहते हैं आवश्यक कार्य, है ना, उसमें वो कम से कम समय देते रहता है, और बाकी का सब समय वो भक्ति करता है ना। ऐसे एक मेरे सामने एक वरिष्ठ भक्त है, तो अभी मैं उस भक्त का अनुकरण अगर कर रहा हूं, है ना, अनुकरण मतलब क्या, नकल करना। अनुकरण करना मतलब नकल करना, है ना। तो अगर मैं उसका नकल करने जाऊंगा, मैं भी 2 घंटा सोने लगूंगा, है ना, तो क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर के हिसाब से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, मैं खुद के ऊपर जबरदस्ती कर रहा हूँ। मैं 2 घंटा सोऊंगा और फिर बीमार गिरूंगा, है ना, फिर 10 दिन अपने बिस्तर से उठूंगा ही नहीं, है ना, तो क्या फायदा उसका, है ना। 2 दिन मैंने उसका अनुकरण किया, 2 दिन मैं अच्छे से इस्तेमाल किया मेरे बचे हुए समय को, फिर बाद में 10 दिन मैं बीमारी था, तो 10 दिन गवा दिए मैंने, कुछ भी भक्ति नहीं की, है ना, विशेष भक्ति। तो ये क्या होता है, अनुकरण करने से ऐसे होता है कि हमारी योग्यता समझ के हम कार्य नहीं करते, है ना, तो अब हम उनकी नकल करने जाते हैं, ये है अनुकरण, है ना। फिर अगर उसी भक्त का मैं अनुसरण कैसे कर सकता हूँ, है ना, जो मेरे सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, 2 घंटा सोता है, तो कैसे करूंगा मैं अनुसरण? तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे भाव क्या है कि हाँ, सोने में कम से कम समय देना है, खाने में कम से कम समय देना है, और मेरे हिसाब से मेरी जो योग्यता है, समझो मैं पहले 8 घंटा सोता था, है, तो मैं आधा घंटा कम कर सकता हूँ, 1 घंटा कम कर सकता हूँ, तो उतना ही मैं 6 घंटा सोऊंगा, है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, उनका भाव ले लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैंने कार्य किया, उसको क्या बोलेंगे, अनुसरण। ठीक है, उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाता है। ये समझ गया माता जी आपको? समझा प्रभु जी, यस। ये हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे अभी चार्ट में भी एक प्रश्न आया है कि उन्होंने बस श्लोक लिखा है माता जी ने। ठीक, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे हमने देखा कि ये रागात्मिका भक्ति का अभ्यास कौन कर सकता है, इसका अभ्यास कर सकते हैं व्रजवासी, है ना। तो अभी यहाँ पे रूप इतने देर हमने क्या देखा, है ना, एक पिछली बार 2 घंटा और आज का 1 घंटा लगभग, है ना, हमने किसका अभ्यास किया, 3 घंटा, है ना, हमने अभ्यास किया किसका, रागात्मिका भक्ति का। तो अभी हमारा उद्देश्य क्या था रागात्मिका भक्ति का अभ्यास करने का, कि रागानुगा भक्ति को समझना,
है ना। तो अभी वो रागानुगा भक्ति का व्याख्या बताते हैं। तो क्या रहती है ये रागानुगा भक्ति? तो वो बताते हैं कि एक रागात्मिका भक्त हमको समझ में आ गया। तो ये रागात्मिका भक्त को, है ना, उसका अनुसरण करना, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो मतलब ये रागानुगा भक्ति क्या है? ये भी साधना भक्ति है ना? लेकिन यहाँ पे किसको बोला गया है रागानुगा भक्ति का व्याख्या में क्या बताया कि उसके सामने वो एक भक्त से प्रेरणा लेता है भक्ति करने के लिए, है ना। जो रागानुगा भक्त है, कौन से भक्त से प्रेरणा लेता है? रागात्मिक भक्त से। मतलब एक ऐसे व्रजवासी को सामने रख के, है ना, उसके जैसा मुझे भक्ति करना है, वो मुझे भाव अच्छा लगता है उस ब्रजवासी का, ऐसे समझ के जो भक्ति करता है उसको क्या बोलेंगे? और मुझे भी उस तरह का वो भक्त तो मैं नहीं बन सकता। हमने अभी देखा, हम तो नंद महाराज, हम तो यशोदा नहीं बन सकते, हम तो सुबल मधुमंगल नहीं बन सकते, लेकिन हम क्या बन सकते? उनका अनुसरण करके उस भाव में भक्ति कर सकते जो भाव हमको अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो हम भक्ति कर रहे हैं ब्रजवासी को सामने रख के, या कोई भी भक्ति कर रहा है ब्रजवासियों को सामने रख के, है ना, उसको क्या बोलेंगे? रागानुगा भक्ति बोलेंगे। समझ गए? अभी यहाँ पे हमने इतने समय के बाद हमने देखा कि रागानुगा भक्ति क्या होती है। अभी सबको ये रागानुगा भक्ति की व्याख्या समझी क्या? ऐसा कोई है जिसको ये रागानुगा भक्ति की व्याख्या नहीं समझी? ठीक, हम आगे चलते हैं। तो अभी ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास कौन कर सकता है ना, उसके लिए क्या पात्रता चाहिए, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले, है ना, तो जैसे रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार थे, है ना, तो रागानुगा भक्ति के कितने प्रकार होंगे? क्या लगता है आपको? बताइए। रागानुगा भक्ति के क्या प्रकार होंगे? क्योंकि वो आधारित ही है, इसके ऊपर वो आधारित है, तो उसके भी दो प्रकार है ना। कौन से होंगे? जो रागा वात्सल्य भाव संबंधा, और माधुर्य भाव हो सकता है क्या? क्या बताएं? ठीक है, तो हमने रागात्मिका भक्ति के कौन से रहते हैं दो प्रकार? रागात्मिका के बताइए, वो तो आपको पता होनी चाहिए। रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा और संबंध रूपा। संबंध। हाँ, तो अभी रागानुगा के भी दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक काम रूपा रागानुगा, काम रूपा रागानुगा, है ना। तो काम रूपा रागानुगा में क्या करेगा वो वे भक्त, कि वो काम रूपा रागात्मिका भक्त का अनुसरण करेगा, बराबर। और संबंधा रूपा रागानुगा में क्या करेगा? वो संबंधा रूपा रागात्मिका भक्त का अनुसरण करेगा, है ना। तो ऐसे जो रागात्मिका का अनुसरण कर रहा है वो है रागानुगा। ठीक। तो जैसे रागात्मिका भक्ति के भी दो प्रकार है, तो वैसे ये रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार है। यहाँ तक अभी सबको स्पष्ट है? तो प्रभु अभी जी, उसके बाद सेकेंड हम वाला एक बार फिर से बता दीजिए। वही सेकेंड वाला एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। रागात्मिका भक्ति के आपको दो प्रकार समझे क्या? हाँ, वो पता है। हाँ रागानुगा भक्ति के कामरूपा रागानुगा, कामरूपा रागात्मिका भक्त का अनुसरण। हाँ। और और सेकंड इसके जो बाद आपने जो था अभी संबंधा रूपा रागानुगा, है ना। तो ये संबंधा रूपा में क्या करेगा वो? तो संबंध रूपा रागात्मिका भक्त का अनुसरण करेगा, है ना, ऐसे। तो वो दो प्रकार का जो रागात्मिका है उसका जो अनुसरण करेगा, इसलिए
दो प्रकार की रागानुगा हो, बस रागात्मिका की जगह रागानुगा लगा देना है। तो हो गई दो प्रकार की रागानुगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अभी रागानुगा भक्त रागानुगा भक्ति जो है ना, तो उसका अभ्यास करने के लिए हमें क्या योग्यताएं चाहिए, हमारी क्या पात्रताएं होनी चाहिए, है ना? और हम इसका किस तरह से अभ्यास कर सकते हैं, है ना? तो ये विषय है ना? हेडिंग वैसे यहाँ पे क्या दी है कि रागानुगा भक्ति की पात्रता, लेकिन इसमें पहले पात्रता बताते हैं, है ना, रूप गोस्वामी, और बाद में वो बताते हैं कि ये इसका अभ्यास कैसे करना है ये भी बताते हैं। तो दोनों चीजें इसमें बताते हैं। तो पहले इसमें पात्रता बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका भाग है, वो पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, देखिए ये ऐसे यहाँ से ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, है ना? ये व्याख्या है रागानुगा भक्त की। वो अनुसरण किसका कर रहा है कि व्रजवासी वृंदावनवासी वो क्या है, रागात्मिका भक्त है, उनका अनुसरण वो करते हैं, है ना? जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैधि भक्ति का कड़ाई से पालन करता है ना? यहाँ तक, है ना? तो क्या बोल रहे वो समझाया उन्होंने कि कैसे जो ये रागानुगा भक्ति होती है। तो यहाँ से आगे वो बताते हैं कि क्या सिद्धियां क्या होती है। तो यहाँ से ये रागानुगा भक्त वैधि भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, किंतु वे नंद व यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। इनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता रहता है। यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, यह रागानुगा के लिए योग्यता क्या चाहिए कि उनको एक भक्त के जैसा बनना है ना? ऐसे उनमें पहले इच्छा आनी चाहिए, है ना? तो पहली योग्यता उसमें क्या होनी चाहिए कि उनके सामने कोई एक भक्त, है ना, वृंदावन ब्रजवासी, है ना, वृंदावन का निवासी, है ना, ऐसा भक्त उनके सामने होना चाहिए, है ना? वो कोई भी रहे, है ना, सखा रहे, नंद यशोदा रहे, है ना, कोई भी रहे, कृष्ण की चाची नानी, है ना, दादी, है ना, ये कोई भी रहे, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, है ना, कोई भी संबंध में आप वो भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, किंतु हमें यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि ब्रजवासियों के चरण चिन्ह पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो ले।
तो यहाँ पे क्या बता रहे, दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए, वो भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहिए, तभी हम ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। तो वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय, है ना, तो क्या करना चाहिए, पहले वैधि भक्ति का पालन करना चाहिए। वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिससे अनर्थ निवृत्ति करते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कल्मशों का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में यह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का क्लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि वो भक्त अगर कोई भक्ति का अभ्यास करता है, तो स्वाभाविकता से ही उसकी क्या हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाना मतलब क्या है कि उस में जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना। तो पाप करने की प्रवृत्ति मतलब क्या, कि जो 4 नियम हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे हाथ से पाप होता है। तो ऐसा भक्त उसने पहले कुछ अभ्यास किया है ना, वैधि भक्ति का अभ्यास किया है, और ये जो 4 नियमों का कठोरता से पालन करता है, मतलब पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है ना, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जब तक हम में है, तब तक हम क्या है, भौतिक कल्मश में है, ऐसे समझने का। वो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जब हमसे निकल जाती है, तो क्या हो गए, हम भौतिक कल्मश से दूर हो गए, है ना। तो भक्त लोग भक्ति का अभ्यास करते हैं, है ना, लेकिन अभी क्या है, वो एक प्रगत अवस्था पे नहीं जाते, है ना, और वो क्या करते हैं, अपरिपक्वता में अपनी वो ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो रागानुगा भक्ति में क्या होना चाहिए, एक स्वाभाविक आकर्षण आपको होना चाहिए, है ना। और ये स्वाभाविक आकर्षण सही है या गलत है, वो कैसे समझेगा, उसके लिए प्रभुपाद ने बताया है कि हमको ये पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से हम कितना आ, वो हमें कितना आ गई है। वो अगर हमने अच्छे से आत्मसात कर ली है ना, पाप कर्म हमने करना छोड़ दिया है, तो हम ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास करेंगे तो अच्छा है। इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते। अतएव प्रारंभ में, तो शुरू में क्या करना चाहिए, हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैधि भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कलम से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए, है ना। ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास कब करना चाहिए, पहले हमको वैधि भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको तो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। हम जिनको कृष्ण के प्रति या रागात्मिका भक्त के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है, ये लोग ही रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। तो रागानुगा भक्ति तो क्या है, साधना भक्ति है। तो उसका अभ्यास करने के लिए, इस साधना भक्ति में तो हमको उसका अभ्यास करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो साधना भक्ति है ना। लेकिन रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने के लिए अगर हमको ऐसे भक्त के लिए आकर्षण है, और हमारे ये पाप कर्म करने की प्रवृत्ति चली गई है, तो किया तो अच्छा है, नहीं तो वो हानिकारक हो सकता है, भले ही वो साधना भक्ति है फिर भी। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम
करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगी, है ना। तो ऐसे अगर हमारी योग्यता है, हमको वृंदावन में रहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम जहाँ पे भी रहेंगे तो वहाँ उस जगह को हम वृंदावन में बदल सकते हैं। ये वृंदावन का भाव है। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए, है। अगर संभव है तो हमको वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि हम शरीर से वृंदावन में रह पाना संभव न हो तो कहीं भी उस स्थिति में रहते हुए ध्यान किया जा सकता है। अगर हम नहीं रह सकते तो जहाँ पे भी हम रह सकते हैं तो वहां से हम ध्यान कर सकते हैं। वह चाहे जहां भी रहे उसे ब्रजधाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। तो जहाँ पे भी हम रहे तो वहां पे ब्रजवासियों के बारे में ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे ये योग्यताएं चाहिए हमको अगर हमको रागानुगा भक्ति का अभ्यास करना है तो। तो ये अगर ऐसे ये रागानुगा भक्ति की योग्यताएं बताने के बाद यहाँ पे फिर वो प्रभुपाद और रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं ये। तो अभी इसका अभ्यास कैसे करना है, तो ये तो हो गई योग्यताओं के बारे में, है। तो उसके पहले प्रभुपाद एक बताते हैं कि ये जो मन से उन्होंने बताया, है। तो आगे एक विषय बताते हैं वो हम पढ़ेंगे, है। आगे के 3 परिच्छेद थोड़ा अलग है। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका है और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट न करे। भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैधि भक्ति की क्रियाकलाप करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एकदम सेफ साइड में हमको कैसे भक्ति का अभ्यास करना है, ये समझने के लिए प्रभुपाद बता रहे। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैधि सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। तो प्रभुपाद ने आपको क्या बताया कि धीरे धीरे हमको ये रागानुगा भक्ति करनी चाहिए। तो पहले वैधि भक्ति का अभ्यास करते हुए बाद में ये अपने आप हमको आकर्षण वहां पे उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार से बताया। तो कभी कभी क्या होता है कि वृंदावन में सिद्ध प्रणाली मंत्र देते हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वह यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए। यह
बाह्य आचरण विधि विधानों से अनुकूल नहीं है। इस सिद्ध प्रणाली मंत्र में क्या सोचते हैं कि वो कुछ भी भक्ति के अंग, जो 64 अंग हमने अभ्यास किए, उसमें से कुछ भी अंगों का वो अभ्यास नहीं करते, है ना। लेकिन वो बस सोचते हैं कि मुझे ये आकर्षण है इस व्रजवासी के प्रति, और बस कुछ भी पालन नहीं करते, भक्ति ही नहीं करते, तो कैसे उनमें ये भक्ति का विकास हो गया है। तो प्राकृत सहजीय बोलते हैं, है ना। भक्ति को जो सहजता से लेते हैं, है ना, इजीली ले लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सहजीय, है ना। तो ये सब सहजीय रहते हैं, है ना। तो ये सिद्ध प्रणाली वाले, तो ये सब बाधक है ऐसे करना रूप गोस्वामी के अनुसार, ये बताया। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित करें, लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे, है। तो क्या है कि ये विधि विधान जो है, इनका पालन हमको करते रहना चाहिए, भले ही हम प्रेम अवस्था तक क्यों ना पहुंचे। अभी तो हम साधना में ही है ना। तो साधना में तो करना ही चाहिए, है ना। प्रेम में करना चाहिए मतलब साधना में तो करना ही चाहिए, इसमें कुछ डाउट नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो, वह उसी में लगे। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है, तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों में स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चन, सख्य या आत्मनिवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या बताया हमको कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि पहचान के, है ना, हमको उस प्रकार से सेवा करनी है ना। भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही बताया अर्जुन को, है। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो धर्म है, वो क्या है, क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन बोल रहा था कि मैं जंगल में जाऊंगा और वहां पे भिक्षा मांगूंगा। भगवान ने क्या बताया कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है ना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि कौन व्यक्ति योग्य है ना। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे ये 3 परिच्छेदों में विशेष टिप्पणी दी है ना? उनकी समझ दी है, उनका तात्पर्य लिखा है, वो हमने देखा है ना? कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या योग्यता होनी चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने भक्ति चुननी चाहिए, है ना। उनको श्रवण अच्छा लगता है या कीर्तन अच्छा लगता है, और पहले विधि विधानों का पालन करना चाहिए। और ऐसे सिद्ध प्रणाली मंत्र के जैसा बिना विधि विधानों के, है ना, बिना भक्ति के अंगों का पालन किए रागणों का भक्ति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, सहजीय की तरह नहीं लेना चाहिए। तो ये सार में मैंने बताया कि प्रभुपाद ने हमको क्या बताया कि कौन सा व्यक्ति रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकता है। तो आगे बताएंगे कि इसका अभ्यास कैसे करना है। तो जो 2 प्रकार की भक्तियां होती हैं, तो एक क्या है, कामानुगा, है ना। तो वहां पे क्या थी, कामानुगा रागात्मिका, तो यहाँ पे कामानुगा रागानुगा, है ना, ऐसे रहेगी। और दूसरी क्या रहेगी, संबंध रूपा रागानुगा। तो पहले हम कामानुगा भक्ति क्या है और उसका अभ्यास कैसे करना है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक अभी स्पष्ट है, पात्रताएं सबको स्पष्ट है क्या, कि रागानुगा भक्ति करने के लिए क्या पात्रता है, कौन कर सकता है रागानुगा भक्ति का अभ्यास। ठीक है। हरे कृष्णा जी। हाँ बोलिए। पहले
जो वैधि साधना भक्ति है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, फिर जो सहजीय वाला आचरण है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के जो 9 अंग है उनमें से किसी को चूज करके फिर उसके हिसाब से भक्ति का पालन करना चाहिए। और हाँ। किसी भी भक्ति हाँ, मतलब भक्ति के जो 9 अंग है उनमें से कोई भी अपने अनुसार आप चुनिए और उस हिसाब से पूर्ण मनोयोग से उसे कीजिए, उसमें अपनी रुचि को बढ़ाइए। इस तरह हाँ, से हमें करना चाहिए। बराबर। धन्यवाद। माता जी ने एकदम सार रूप से हमको बता दिए। तो अभी हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है। कामानुगा प्रेम। तो यहाँ पे पहले तो वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग हैं। पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। तो यहाँ पे क्या बताया, कामानुगा रागानुगा जो है, तो उसमें क्या रहता है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि जो रानियां हैं द्वारका की या गोपियां हैं, ये क्या हो गई, ये कामात्मिका भक्त है। तो काम रूपा रागात्मिका भक्त हमने देखा कि कौन हो सकती है, गोपियां। तो ये गोपियों को ये क्या कर रहे हैं, उनका उनके चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वो कामानुगा है ना। काम रूपा रागानुगा मतलब कामानुगा इसको बोले। और इसको और एक नाम बताया कि माधुर्य भक्ति भी इसको बोलते हैं। तो ऐसी भक्ति करने के लिए हमको गोपियों के चरण चिन्हों पे चलना पड़े। और इसके दो प्रकार होते हैं। तो क्या बताया कि दो प्रकार कौन से होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्पष्टीकरण दिया है प्रभुपाद ने। वो भक्ति का अभ्यास कैसे करना है ना। ये मुद्दा उतना बताया नहीं, वो मैं पहले बताता हूँ। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे आगे के विषय में चले गए हैं प्रभुपाद थोड़े से, है ना? तो मैं पहले वो बताता हूँ कि अभ्यास कैसे करना है ना? तो रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया है। तो क्या बताया उन्होंने कि अपने देह से, है? तो अपने शरीर से क्या करना है, शरीर को सेवा में रखना है? तो रूप गोस्वामी बताते हैं उसके बारे में। श्लोक ऐसे है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारतः। तो क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, इस श्लोक का अर्थ क्या है कि व्रजवासियों का अनुगमन हमको करना है ना? हमारे मन के द्वारा, है ना। और हमारे शरीर के द्वारा क्या करना है कि सेवा में रखना है। तो शरीर को भगवान की सेवा में रखना है, भक्तों की सेवा में रखना है। लेकिन हमारा मन कहाँ होना चाहिए, जो व्रज रागात्मिका भक्त जिसका हम अनुगमन कर रहे हैं उसका अनुगमन हमको मन से करना है। ऐसे पहले उन्होंने बताया है। ये पहला मुद्दा हमको रूप गोस्वामी ने बताया कि कैसे इसका अभ्यास करना है। फिर अभी शरीर से सेवा करना है और मन से अ, वो रागात्मिका भक्त का चिंतन करना, ऐसे उन्होंने बताया। फिर बाद में और एक उन्होंने बताते हैं कि श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैधि भक्ति उदितानि तु यानि अंगानि च तानि अत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः।
इसमें क्या बताते हैं, दूसरा तरकीब क्या बताते हैं रूप गोस्वामी, तो वो बोलते हैं कि आपको वैधि भक्ति के जो अंग थे, कौन से अंग, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये अंगों का अभ्यास करना है। तो आप ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, बाहर से, शरीर से ये अंगों का अभ्यास करना है, और मन से वो रागात्मिका भक्ति का आ, आ, रागात्मिका भक्त के बारे में सोचना है। तो ये दो चीजें यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं। इसको ही प्रभुपाद ने थोड़ा सा अलग शब्दों में हमको बताया था। तो ये था कि इसका अभ्यास कैसे करना है, इसके बारे में। तो और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कामानुगा प्रेम के बारे में, है ना। समझ गया सबको कि रागानुगा भक्ति का अभ्यास कैसे करना है, कब करना है, और इसके लिए हमारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। तो फिर उसके बाद अभी ये रागानुगा भक्ति के प्रकारों के में जा रहे हैं। तो पहले तो हमने देखा कि रागानुगा भक्ति होती क्या है, फिर हमने देखा कि रागानुगा भक्ति का अभ्यास कौन कर सकता है, फिर हमने देखा कि रागानुगा भक्ति का अभ्यास कैसे करना है, ये चीजें हमने देखी। ये इतना अभी सबको स्पष्ट है? तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, ऐसे कुछ है? ठीक है, तो अभी हम इनके रागानुगा भक्ति के प्रकारों में जाते हैं। तो क्या बोल रहे, पहला प्रकार जो है कामानुगा प्रेम है। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे गोपियों और रानियों के चरण चिन्हों पे, है ना, वो व्यक्ति चलता है, वो होती है काम रूपा रागानुगा या कामानुगा या माधुर्य भक्ति, ऐसे उसके नाम है। इस माधुर्य भक्ति के फिर इसके और प्रकार होते हैं, उनके लिए क्या नाम दिया है, अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, है। ऐसे प्रभुपाद ने नाम दिया है इनको। और इसके लिए रूप गोस्वामी ने क्या नाम दिए हैं कि वो बताते हैं कि बताते हैं कि संभोग इच्छा में और तत्त भाव इच्छात्मा, ऐसे नाम। तो ये अप्रत्यक्ष है ना? अप्रत्यक्ष वो क्या बोलते हैं इसको, तद तद भाविच्छा। यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो जाए, तद 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 भाव, तद तद भाव, और आगे बोलते हैं भावे, भावे छा मा, ऐसे जगह नहीं है तो ऐसे लिखो, तत्त भावे छात्मा, है ना। तो ये पहला हो गया, किसके लिए है ये, अप्रत्यक्ष के लिए। और प्रत्यक्ष के लिए क्या है, संभोग इच्छा, है ना। यहाँ पे क्या है, संभोग संभोग इच्छा, च और ये छा, इच्छा का जो छा है, संभोग इच्छा मई। तो ये नाम दिए, तो प्रभुपाद ने उसका भाषांतर करके हमको दिया है। प्रभुपाद ने क्या नाम दिए हैं, संभोग इच्छा मई को प्रत्यक्ष माधुर्य और तत्त भाविच्छा को अप्रत्यक्ष माधुर्य। समझ गया ये?
ये किसके प्रकार है? कामानुगा कामरूपा। भक्ति। हाँ, रागानुगा में दो प्रकार है ना? कौन से? एक काम रूपा और संबंध रूपा। और काम रूपा में अभी हम गए, और ये काम रूपा में दो प्रकार है ना? काम रूपा का दूसरा नाम क्या है? काम रूपा रागानुगा, है ना? तो ये मिला के शॉर्ट में प्रभुपाद ने क्या बना दिया उसको? रूप गोस्वामी ने जो नाम दिया है वो क्या है? काम रूपा रागानुगा भक्ति, ऐसे नाम दिया। तो प्रभुपाद ने उसको क्या नाम दिया? कामानुगा, है ना? काम रूपा रागानुगा को कामानुगा कर दिया। और फिर और क्या नाम दिया प्रभुपाद ने? माधुर्य भक्ति, है ना? ऐसे भी नाम दिया प्रभुपाद। फिर उसके दो प्रकार है ना? काम रूपा रागानुगा के दो प्रकार है ना? तो रूप गोस्वामी ने उनके दो प्रकार क्या बताए? वो बता रहे कि तत्त भावे छात्मा और संभोगेच्छा मई। तो ये दो प्रकार उन्होंने बताया। प्रभुपाद ने उनको क्या नाम दिए? तत्त भावेच्छात्मा को अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम बोला, और संभोगेच्छामयी को प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, ऐसे नाम दिए। ये यहां तक स्पष्ट है सबको प्रकार? तो आगे देखिए क्या बोले। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। यहाँ तक स्पष्ट है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। तो केली मतलब क्या है? ये प्रत्यक्ष संभोग इच्छा है। तो संभोग इच्छामयी में क्या है कि उस रागानुगा भक्त को भगवान के साथ संभोग करने की, है ना, इच्छा रहती है ना? इसको संभोग इच्छा में, है ना? और ये भगवान के साथ जो संभोग है ना, उसको और एक नाम क्या है? केली। केली मतलब क्या है? प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ संलग्न होके संभोग करना, उसको केली बोलते हैं। तो केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे और अच्छे से समझो। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वो गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यवहार का आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करने में आनंद लेते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में। तो क्या है? तत्त भावेच्छात्मा, है ना? ठीक, फिर कट कर दो, सबने लिख लिया ये? संभोग इच्छामयी और तत्त भावेच्छा। तो यहाँ पे हमने इतना देखा। फिर ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण, हाँ ये दो प्रकारों के बारे में हमने देखा। फिर आगे, एक मिनट, इसमें और कुछ है। तो इसमें और थोड़ा सा स्पष्टीकरण देते हैं प्रभुपाद। ठीक है, हम वो पढ़ लेते हैं। तो माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है ना? तो ये जो हमने देखा, माधुर्य प्रेम मतलब क्या? काम रूपा रागानुगा, है ना? उसी का एक नाम है, यहाँ पे बताया, माधुर्य प्रेम। तो ये माधुर्य प्रेम मतलब क्या? काम रूपा रागानुगा, है ना? का यह विकास, काम रूपा रागानुगा भक्ति का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैधि भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे
अर्चा विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त भावों में रखा जाता है। तो धीरे धीरे इसका विकास होता है हमें, तो इस प्रकार से बताया है प्रभुपाद। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल यहाँ पे स्त्रियों में ही नहीं होता है ना। तो अभी किसी को लग सकता है कि ये जो कामानुगा है ना, ये कौन है, ये गोपियों का अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसे हमको लग सकता है कि जो गोपियां हैं है ना, वो तो स्त्रियां हैं, तो इनका अनुसरण होने के लिए हमको स्त्री होना पड़ेगा, हम तो पुरुष है ना, तो हम गोपियों का अनुसरण नहीं कर सकते, ऐसे हमको लग सकता है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में नहीं होता। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यवहार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र बनने का है ना, और अभी किसी माता जी को भी लग रहा है ना, कि मैं भगवान का सखा बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती। तो अगर आपको अच्छा लगता है भगवान का सखा बनना है ना, भगवान के सखाओं के प्रति आपको आकर्षण है, तो आप बन सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप स्त्री है मतलब आपको गोपी के प्रति ही आकर्षण होना चाहिए, ऐसे नहीं, आपको सखा के प्रति भी आकर्षण हो सकता है ना? तो हमारा ये तो भौतिक शरीर है, इसका और हमारा वो जो सिद्ध देह है ना, इसका कुछ भी संबंध नहीं रहता है ना, ये बता। पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। यह पुरुष भक्त किसी प्रकार का एक गोपी बनने की इच्छा, इसका वर्णन पद्म पुराण में आया है ना। तो ये जो अभी तत्व बताया कि कैसे एक स्त्री को भी पुरुष के प्रति आकर्षण हो सकता है ना, व्रजवासी पुरुष के प्रति या व्रजवासी सखाओं के प्रति, और एक पुरुष को भी गोपियों के प्रति आकर्षण होता है ना, ये सिद्धांत बताया। तो ये कहाँ से बता रहे हैं, तो ये पद्म पुराण में ऐसे हो गया है ना। उस संक्षिप्त में बताता हूँ, नहीं तो अभी एक बार हम पढ़ लेते हैं, तो बहुत आसान है वहां पे। तो इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है, तो कोई पढ़िए यहाँ से, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार। इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का निवास किया था। उस समय वहां अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। हाँ, आगे भी पढ़िए। जी, दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य में ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई। यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण
वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषियों मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतएव उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपियां बने, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया, और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। आगे भी पढ़े। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकीय। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह द्वारका चला जाता है, जहाँ वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहाँ वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसे कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है, किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। महा जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ तक ही पढ़ना है, मैंने यहाँ पे मार्क किया प्रकट है। तो वहां तक ही हम, तो वहां तक क्या बताई है कि ये जो बताया कि कैसे अगर कोई पुरुष भी है ना, तो वो गोपियों के पद चिन्हों पे चल सकता है ना। ये समझाने के लिए उन्होंने रूप गोस्वामी ने और प्रभुपाद ने एक पद्म पुराण से कथा बताई है ना। तो कथा क्या है कि जैसे जब राम वनवास में थे है ना, तो दंडकारण्य में रुके थे, और वहां पे जो ऋषि थे, तो उनकी राम का सौंदर्य देख के है ना, तो उनकी इच्छा हो गई कि उनके साथ रहे है ना, संग करे। तो हाँ, तो फिर क्या होता है कि अगले जन्म में कृष्ण के रूप में है ना, उनकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं, और वो ऋषि मुनियों को गोपियों का जन्म मिलता है, और भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, कृष्ण के जन्म में आते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो आकर्षण है, और उसकी वजह से उनको गोपी का शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कथा समझाई है। तो ये तत्व समझाने के लिए ये पद्म पुराण से कथा समझाई है। तो अभी 2 मिनट बचे हैं, तो हम रुक जाते हैं आज के लिए।